बच्चों, आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने अपने त्रिभुज के सभी प्रमेयों को कर लिया है। अब हम लोग उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे प्रमेय के आधार पर आधारित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पर और वर्ग पे जो भुजा है वर्ग की उस पे बने समबाहु त्रिभुज और विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है उस आधार पे हम उसका फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो कह रहा है एक वर्ग है, तो पहले सर्वप्रथम हम लोग एक वर्ग बनाएंगे। ये मान लीजिए मेरा वर्ग हो गया बच्चों ए बी सी डी, ठीक है। एक विकर्ण बना देते हैं हम लोग। अब इसमें बोल रहा है बच्चों कि वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज। तो वर्ग के भुजा पर कहीं से एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये एम हो गया और ये देखो बेटा बीडी विकर्ण है, तो विकर्ण के हिसाब से इस पे हम एक वर्ग बना लेते हैं अपने मन से। ये मान लीजिए बच्चों P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। अब यहां देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर माना कि ABCD एक वर्ग है जिसमें ये देखो ABCD एक वर्ग है जिसमें AD भुजा पर, ये रहा AD भुजा पे हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है। तो AD भुजा पर ADM एक समबाहु त्रिभुज है तथा विकर्ण, ये BD विकर्ण पे हमने एक वर्ग बनाया है। तो BD विकर्ण ये रहा बच्चों मेरा, इसमें मैंने एक वर्ग बनाया है ये BDPQ तथा विकर्ण BDPQ एक वर्ग है, ठीक है। तो ABCD जो बेटा मेरा वर्ग है उसकी भुजा का मान हमको पता नहीं है। तो उसकी जब भुजा नहीं पता है तो यहां लिख लेते हैं माना कि ABCD वर्ग की भुजा A इकाई है। यानी बच्चों
ये सारी जो भुजाएं हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए यूनिट, ए इकाई है। तो यहां पर बच्चों चूंकि जो समबाहु त्रिभुज बना है वो भुजा पर बना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो सिंस चूंकि ए डी एम एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा AD बराबर ए इकाई है, ए इकाई है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ त्रिभुज ADM त्रिभुज का एरिया क्या होता है बच्चों? समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो यहां देखिए, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ये होता है। तो यहां बच्चों √3/4 भुजा को हमने क्या माना है? ए। तो ए का स्क्वायर, तो ये आया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और जो भी यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। तो इस त्रिभुज में, इस वर्ग में देखो बच्चों, ए बी सी डी में भुजा ए है और बी डी विकर्ण है। तो यहां मैंने लिखा √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा तो आपका ए है बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों आपका √2a, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ, किसका एरिया बच्चों? वर्ग जिसका नाम है आपका BDPQ, ये रहा BDPQ, जिसमें आपका बच्चों BD जो ABCD का विकर्ण है वो BDPQ का भुजा बन जाएगा। यानी कि ये जो बच्चों निकला आपका √2 गुना ए निकला। तो इसका एरिया क्या होता है बच्चों? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? √2a का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसमें देखो दोनों का एरिया निकल गया, मेरा क्षेत्रफल निकल गया। तो इसमें हमको कह रहा है समबाहु त्रिभुज और विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो देयरफॉर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बच्चों बटा में डाल दीजिए, वर्ग समबाहु त्रिभुज, नाम दे दो बच्चों, समबाहु त्रिभुज नाम क्या है आपका? ADM, ADM का क्षेत्रफल बटा वर्ग नाम क्या है? BDPQ, BDPQ का क्षेत्रफल बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल आपने निकाला √2a स्क्वायर, ये रहा। और इसका आपने निकाला बच्चों √3/4a स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 4a स्क्वायर बाई √3a स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया, 8/√3। नीचे में रूट में है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में, हर में रूट नहीं रखते हैं हम लोग, इसलिए इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 8√3/3। तो अनुपात आपका हो गया 8√3:3,
तो यही बच्चों आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी हमको यह भी कहा जा सकता था कि इस विकर्ण पर वर्ग ना बन के बोल देता कि समबाहु त्रिभुज ही बना है। दोनों ही स्थितियों में कहता कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आप लोग देखिए, और इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा बेसिक कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको ध्यान में रखने जरूरी है ताकि आपका आसानी से बन सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न है बच्चों, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। ठीक है, तो हम लोग का अगला प्रश्न है जो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था। शायद आप लोग को ध्यान में होगा कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, है ना। तो उसके आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अब देखेंगे कि रिलेशंस को कैसे एस्टैब्लिश करना है, रिलेशंस को कैसे हमें लाना है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन करा है कि त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर लंब खींचा गया। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर लंब खींचा गया, लंब खींचा गया। ठीक है, जो बीसी को डी बिंदु पर काटता है, जो बीसी को डी बिंदु पर काटता है। तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देख के तो बड़े अचंभित हो गए, यानी क्या करें, क्या क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का पहला नियम जानो कि क्वेश्चन जो कुछ भी कह रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, उसके आधार पर हम लोग उसका चित्रण करने की कोशिश करते हैं। तो जो कह रहा है उसके आधार पर हम उसका पहले फिगर बनाएंगे। तो पहले यहाँ त्रिभुज एबीसी बोला, तो त्रिभुज एबीसी पहले बना देना है। अपने हिसाब से हमने बना दिया त्रिभुज एबीसी, ए बी सी। ठीक है, फिर क्या बोला, ए से बीसी पर लंब खींचा। तो ए यहां है, इस पे एक लंब खींच दिया। तो ये जो लंब खींचा, मान लीजिए यहां किस कह रहा है, बीसी को कहां पे काट रहा है, डी पर। तो ये रहा बीसी, इसको डी पे काट दिया। तो यहां पे बच्चों 90 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो हमको अब इस फिगर के आधार पर कोई सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है वो नोट करते हैं। तो यहां लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में ए से एडी बीसी पर लंब है। ठीक है, यही दिया गया है आपको। अब जो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां देखते हैं बच्चों प्रमाण सिद्ध कैसे होगा भाई। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमेशा याद रखिए कर्ण होता है, और कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहां पर बच्चों ये देखिए आप लोग, ये त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज ए डी बी में, एडी भी आपको दिख रहा होगा, ए डी बी, ये रहा 90 के सामने है बेटा आपका क्या, ए बी। तो ए बी का वर्ग, ये कर्ण हो गया त्रिभुज का, इसका वर्ग बराबर एडी का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग। तो एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग एडी स्क्वायर निकालेंगे तो ये एडी स्क्वायर, ये बीडी स्क्वायर है प्लस में, इधर आएगा ये वैल्यू,
तो माइनस में हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों देखेंगे यहां पे कि त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज एडीसी में देखेंगे अब हम लोग कि ए सी स्क्वायर, ए सी किस लिए, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने ये रहा आपका कट, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसको मानेंगे, इसको नहीं, इससे भी आप ए डी का मान निकाल लीजिए। तो ए डी स्क्वायर बराबर ये रहा ए डी, ये इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इसको 2 मान लिए। तो अब हम कहेंगे बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप लोग देखो, तो आप देखोगे यहां भी ए डी स्क्वायर है, यहां भी ए डी स्क्वायर है, यानी बायां पक्ष बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर, तो ये इसका जो दाहिना पक्ष है बच्चों, ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से जब बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष बराबर, दाहिना पक्ष क्या है आपका ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर इधर है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब ये देखो ए बी स्क्वायर, इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, इधर पहले से ए सी स्क्वायर है, ये बी डी स्क्वायर माइनस में ये इधर आया तो प्लस बी डी स्क्वायर। तो देखो शायद यही लाना था, आ गया, तो यहां पे लिख देंगे क्या, प्रमाणित। तो इस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो करना कुछ नहीं है हमको इन सारे क्वेश्चंस में। इसमें हमने किया क्या कि हमने जो पाइथागोरस का प्रमेय था उसके आधार को, उसको बेस मानते हुए हम अपना प्रोसीड किए, और जो कन्वर्जन होता है, इंटरचेंज करने का तरीका होता है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे और उसको हम लोग इजिली आराम से बिल्कुल प्यार से उसको बनाएंगे। ठीक है, तब तक देखिए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। चलिए आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग को इसमें बोल रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे ज्यादा एग्जामिनेशन में, हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, पाइथागोरस का जिसमें प्रमेय है उसके एक्सरसाइज में आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हम लोग ध्यानपूर्वक उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एवं एडी लंब है बीसी पर, जहां डी भुजा, एडी लंब है बीसी पर, जहां डी भुजा बीसी पर स्थित है। एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब है जो बीसी पर स्थित है। ठीक है, सिद्ध करें 3ab स्क्वायर बराबर, सिद्ध करें कि 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग जो कह रहा है उसके आधार पर हम लोग फिगर बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिया बच्चों एबीसी, ए बी सी। त्रिभुज कैसा, तो कहेंगे कैसा, समबाहु, है ना। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसमें लंब डाल दिया, तो मान लीजिए ये डी लंब आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि 3ab स्क्वायर, यानी 3ab स्क्वायर, ab का मतलब हो गया बेटा भुजा और ad का मतलब हो गया लंब, यानी कि 3 गुना भुजा स्क्वायर बराबर होता है 4 गुना लंब स्क्वायर।
किसमें? समबाहु त्रिभुज में, है ना। तो सबसे पहले जो है दिया गया है, नोट करते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी बीसी पर लंब है ना। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 4ab² बराबर 3ab² बराबर 4ad²। ठीक है। अब कहो सर ये आएगा कैसे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बता दिए सर आप। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखिए यहाँ पे प्रमाण, जो बेटा जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज पे हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज एक समबाहु त्रिभुज का छोटा सा प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज में लंब, है ना, आधार को दो बराबर भाग में बांटती है। ठीक है। तो यहां फिगर, यहां देखिए बच्चों, यहां एडी बीसी पर लंब है ना। जब बीसी पे एडी लंब हो गया, ठीक है, तो ये अगर हम इस पूरे भुजा को ए मानते हैं, ए तो ये दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ये पूरा यहाँ बीसी ए होगा, तो ये बच्चों ए का आधा a/2, ये भी ए का आधा a/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां देखो, तो लिख सकते हैं देयरफॉर। ठीक है। तो यहां पर लिख देते पहले, माना कि भुजाएं ए इकाई है। ए इकाई जब भुजाएं हो जाएंगी तो बीडी बराबर क्या होगा बच्चों, बीसी का आधा, बीसी का आधा मतलब ए का आधा। ठीक है। अब हम जानते हैं, या ऐसे लिखिए कि त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज एडीबी में, तो त्रिभुज एडीबी में अगर हम लोग ले रहे हैं तो त्रिभुज एडीबी में आप यहां देखिए कि आपका एडी, आपका जो ये एडी है ये इसका लंब है। तो ये 90 के सामने ये भुजा हो जाएगा, ये 90 के सामने ये जो भुजा है ये कर्ण हो जाएगा। इसको आप आधार मान सकते हैं और ये आपका लंब हो जाएगा। तो अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो क्या रिलेशन निकलेगा कि त्रिभुज AB² बराबर ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब क्या, ये हो गया आपका AD² प्लस BD²। ठीक है। अब यहां देखो AB² को मैंने ऐसे लिखा। अब यहां पर AB² बराबर AD², और यहां देखो बच्चों BD को आप क्या लिख सकते हो, BC का आधा, है ना। तो इसको BC का आधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। AB² बराबर AD²। चूंकि त्रिभुज समबाहु है, चूंकि त्रिभुज समबाहु है तो सारी भुजाएं बराबर, तो सारी भुजाएं बराबर, तो ये जो BC है, BC को बच्चों हम लोग AB लिख सकते हैं, BC/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये BC को हम लोग AB में बदल दिया, ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। क्यों?
कि कोई त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो BC AB के बराबर हो सकता है, तो मैंने उसको बदल दिया, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई 4, है ना। तो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, AB स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस AB स्क्वायर बट्टा 4 बराबर AD स्क्वायर आ गया। यहां देखते हैं, अब उससे आगे हम लोग थोड़ा अब यहां पे इसका आप लोग लघुत्तम ले सकते हैं। इसका लघुत्तम लेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये 4, ये 1 से 4 में भाग हुआ 4, 4 गुना AB, तो 4 AB स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग हुआ 1, 1 गुना AB, ये AB स्क्वायर, है ना। 4 गुना AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ठीक है। तो 4 AB स्क्वायर में से 1 AB स्क्वायर चला गया, मतलब समझो 4 आम में से 1 आम तुमने खा लिया, तो कितने आम बचेंगे? 3 आम। तो ये हो जाएगा बच्चों 3AB स्क्वायर बराबर या बटा 4 बराबर AD स्क्वायर, है ना। अब ये देखो तिरछा गुना होगा ना, तो देयरफॉर 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर आ गया। यही रिलेशन आना था, ये आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रमाणित। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस को जो पूछ रहा है उसके आधार पे हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का काम यही है कि आप लोग अपने एक्सरसाइज के, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को खोजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को, इस मैंने जो भी करवाया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको परीक्षा के को देखते हुए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए और आप अपने एक्सरसाइज की, अपने किताब के क्वेश्चनों को भी करिए। जल्दी हम आपसे आपके अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।